नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड नंबर है 12वां। इसमें हम आज ठ बनाने वाले हैं। हमने कल ट देखा था, आज ठ बनाएंगे। हिंदी और मराठी कॉमन और गुजराती। तो हम करते हैं शुरू और काम करते करते बात करेंगे। तो ठ बनाते समय ये देखिए, मैंने पेन आपको दिख रहा होगा। ये 45 डिग्री मैंने मार्क किया है। आप मार्क मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ये मार्क किया है। हाँ, ये 45 डिग्री वाला। फिर आप इसको सीधा लाइन खींचिए। हम्म, फिर ये लाइन आ गया। जोड़ दीजिए। बिल्कुल आसान है। लाइन मार दीजिए, सीधा खींच लिया, आ गया। फिर देखिए, जहाँ से पेन, सिर्फ मैं मूवमेंट दे रहा हूँ पेन को, है ना। मतलब बिना उठाए भी आप घुमा सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, ये मैंने लाइन खींच लिया, ये इसको जोड़ दिया। और फिर ये देखो, मैं सिर्फ मूवमेंट दे रहा हूँ, ये यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से है, ये देखिए, आप यहाँ चाहिए तो आप उसको जोड़ दीजिए और ये लाइन थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए। हो गया, सिंपल। तो गुजराती ठ बनाते समय जैसे हमने कल ट बनाया था तो यहाँ से घुमाया था और फिर यहाँ से आ गया था, बराबर है। आज गुजराती में ठ बनाते समय थोड़ा सा हल्का सा उल्टा हमें ये जोड़ना है या बनाना है। हाँ, ये उसका जो राउंड है यहाँ से आ जाएगा। ये देखो, ये 45 डिग्री से ले लिया, फिर इस तरह से ऐसे आ गया, फिर इसको यहाँ से घुमाना है, उल्टा घुमाना है। फिर यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। आप चाहिए तो यहाँ से फिर उसको फॉलो करके उसको जोड़ दीजिए। ये हो गया ठ। हाँ, और उसको कंटिन्यू करना है तो ये देखिए, ये इस तरह से आ गया। फिर इसको इसको जोड़ दीजिए, बस ठ हो गया। बिल्कुल आसान है। आप इस तरह से घुमा लीजिए। फिर आप इसको एक मिनट डीप कर देता हूं मैं। फिर इसको हम सिर्फ इसको जोड़ना है। हाँ? एक बार फिर। एकदम सिंपल है। ठ बनाने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आज हम एपिसोड नंबर 12वां बना रहे हैं। हिंदी और मराठी कॉमन ठ और गुजराती। तो आपसे निवेदन है और विनंती भी है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मतलब जितना भी काम है आप तक पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा काम लग रहा है तो आप स्कूली बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचाइए या स्कूल तक उसको फॉरवर्ड कीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जिनको इंटरेस्ट है, उनका अक्षर सुंदर हो। और अक्षर सुंदर होने के लिए कुछ छोटी-छोटी टिप्स है, वो अगर टिप्स उनको उन तक पहुँच जाएँ, तो वो अपना अक्षर सुधारने में उनको मदद हो जाएगी। बस आप हमें हेल्प कीजिए। आपकी आपकी हेल्प के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारा मतलब आप हमें आपका सहयोग दीजिए। हुँ, तो करते हैं शुरू। हुँ, हिंदी ठ। पहले ऊपर का लाइन हम मार लेते हैं। और हर बार की तरह मैं अभी भी वही बताऊंगा, क्योंकि ये देखिए, ये जो लाइन जो है ऊपर के जो कॉर्नर जो है, इसको आप शार्प बनाइए। हम्म, जितने भी कोई भी कॉर्नर हो, पॉइंट हो, जहाँ पर पॉइंट आता है मतलब वो पॉइंट आप शार्प बनाइए। फिर मैंने देखिए ये ऊपर का लाइन मार लिया, और फिर बाद में ये भी लाइन, अभी ये आड़ा लाइन ले लिया है। पहले आड़ा लाइन इसके लिए ले लिया है क्योंकि बाद में आप उसको अंदाजा ले सकते हैं कि कहाँ उसका लाइन, ऊपर का ये सीधा लाइन लेना है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। हम्म, और मैंने कोई भी मतलब ऐसे पेंसिल का स्केच वगैरह बनाया नहीं है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। अब यहाँ आप ठीक तरह से समझ लीजिए कि मैंने ये यहाँ पर ब्रॉड हुआ है, लेकिन मैंने ये पेन पकड़ा है। देखिए, पेन की तरह, मतलब जैसे पेन पकड़ा है उसी तरह से मैंने ये ब्रश पकड़ा है। ये देखिए 45 डिग्री में ये मैंने ब्रॉड हो गया। फिर पतला होते समय, नीचे आते समय देखिए ये पतला हो गया। देखिए ये पतला हो गया। हाँ, थोड़ा सा आप आइडिया समझ लीजिए। एक बार टेक्निक आपको पता चल गया ना, अब ये देखिए, ये मैंने, ये देखिए ये पतला है,
ब्रश, फिर यहाँ मैंने प्रेस किया, दबा दिया, क्योंकि यहाँ ब्रॉड होने वाला है। हम्म, फिर यहाँ पर मैंने घुमा के ये जो है यहाँ मैंने जोड़ दिया, लेकिन दबा के जोड़ दिया, मतलब प्रेस किया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ब्रॉड भी हो गया, ये देखिए ब्रॉड हो गया। तो आपको ये छोटे छोटे टिप्स आपके काम में आ सकते हैं। आप विदाउट मतलब फॉरवर्ड बिना करके, मतलब फॉरवर्ड मत कीजिए, नहीं तो बीच बीच में जो जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप मिस कर देंगे। और राउंड शेप के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन के नीचे हल्का सा एक लाइन, मतलब हल्का सा, वो जब भी राउंड शेप रहेगा तो आप हल्का सा नीचे ले लीजिए, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे ले लीजिए उसका राउंड शेप। नहीं तो क्या होगा मालूम है, इसके साथ साथ जितने भी आप अक्षर बाद में अगर आने वाले हैं तो ये अक्षर छोटा दिखेगा, राउंड शेप वाला अक्षर छोटा दिखेगा अगर लाइन के अंदर राउंड आ जाएगा तो इसके लिए इसको थोड़ा सा हल्का सा, मतलब 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर उसका थोड़ा सा हल्का सा आप नीचे ले लीजिए। क्योंकि जब भी आप अगर दूसरे इसके साथ में जब भी पेंटिंग करोगे या अक्षर बनाओगे तो वो छोटा अक्षर दिखेगा तो गंदा दिखेगा, बाकी के अक्षर की तुलना में अगर आप ये छोटा अक्षर दिखेगा तो गंदा दिखेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पेंटिंग, जब भी पेंटिंग के, मतलब मैं पेंटिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मतलब ये साइन बोर्ड हो या बैनर्स हो या कोई डिज़ाइन हो, तो उसमें आपको इस तरह का आपको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये देवनागरी ठ हो गया, तो ये उसका राउंड ऊपर ऊपर की तरफ है, ये राइट साइड में है। और लेफ्ट से उसको हमने मोड़ दिया है। लेकिन जब भी आप ट बनाओगे तो उसके विपरीत है, उल्टा है। आप एक बार कल का एपिसोड देख लीजिए। और हाँ, और आपसे एक बात करनी थी, बहुत सारे लोगों का मतलब कुछ सवाल आते हैं, क्योंकि ये नीब है, ये जो नीब है, तो ये नीब कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्तों, कोई भी आप बुक स्टॉल हो या जहाँ पर नोटबुक या बुक्स मिलते हैं, आप उस दुकान में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगर नहीं है तो उनको बोलोगे तो वो ला कर दे देंगे। लेकिन इसमें देवनागरी के लिए जो कटनीब आती है वो अलग आती है, और इंग्लिश के लिए अलग आती है। इसका आप ख्याल रखिए। और इसके बारे में डिटेल में आप मेरे चैनल पर, जो पेंटर अंकल नाम का चैनल है यूट्यूब पर, उसके ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियोस बनाए हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो आपको कुछ दिक्कत आती है तो फिर बाद में आप बता सकते हैं फिर भी। अगर आपको नीब नहीं मिल रही है तो आप हैंडमेड पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद अपना पेन बना सकते हैं, बम्बू बम्बू से या आइसक्रीम स्टिक से आप पेन बना सकते हैं। उसके बारे में भी हमारे चैनल पर, जो पेंटर अंकल चैनल पर, आपको किस तरह से पेन बनाते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से आप खुद पेन बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अपना काम मत रोकिए। सिर्फ अगर आपको पेन नहीं है इसके लिए आप काम नहीं कर रहे, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है, अंदर से लग रहा है, क्योंकि अगर आप चार्ज हो गए, ये काम देखकर अगर चार्ज हो गए, तो उठिए। आप एक आइसक्रीम तो खाते हैं हम लोग, तो दुकान से कुछ आइसक्रीम लाओगे या उसकी डंडी रहती है, उसकी जो स्टिक होती है, आप उसका पेन बनाइए और करिए शुरू। बिल्कुल सिंपल है। तो इसके लिए आप वो वीडियोस देख लीजिए और आराम से बनाइए। लेकिन अगर आप बच्चे हो, अगर तो आप अपने पेरेंट्स से कहिए, क्योंकि वो पेन बनाते समय ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए, ठ बनाते समय इसको यहाँ से आप राउंड बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप स्कूली बच्चे हैं तो उसको ब्लेड इस्तेमाल करने से पहले अगर आपके पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स का आप सहारा ले लीजिए, उनको बोलिए, वो आपको बनाएंगे। हाँ, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे बनाए हमने वैसे ही बनाना है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इतना है कि नुकीली चीज़ आप इस्तेमाल मत कीजिए। आपके पेरेंट्स को बोलिए, वो बना के दे देंगे। और ये फिर वापस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, वही बात जो आप पॉइंट शार्प रखिए। ये गुजराती ठ हो गया है। मैंने हाथ का सपोर्ट ले लिया है, अगर आपको ज़रूरत पड़े
तो आप बिल्कुल वैसे कीजिए, या आप अगर पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी घुमाने वाला हूँ तो ये देखिए पतला हो गया। सिर्फ उसके टेक्निक्स आप समझ लीजिए, बाकी कुछ इसमें कुछ खास ये नहीं है, आप कोई भी कर सकता है आराम से। ये देखिए, ये मैंने फिर प्रेस कर दिया, यहाँ पर ब्रॉड हो रहा है। फिर यहाँ पर ये देखिए ब्रॉड हो रहा है। इसको आप इस तरह से सीधा ले सकते हैं, या हल्का सा आप थोड़ा राउंड भी कर सकते हैं। जो हमने सीधा जो ले लिया है, इसको आप राउंड भी, हल्का सा राउंड, ज़्यादा राउंड नहीं करना है। तो तो दोस्तों ये बिल्कुल एकदम आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं ये। जहाँ दिक्कत आ जाएगी वहाँ आप ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यह देखिए यहाँ थोड़ा सा हल्का सा पतला होना चाहिए था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये ब्रश खींचते समय या कुछ थोड़ा सा ये ब्रॉड हो गया। ये गलती है, लेकिन मैं उसको सुधार लिया हूँ। लेकिन आप ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो आप फोर्स उसका संभाल लीजिए, क्योंकि अक्षर का एक ब्यूटी होती है, उसका एक फोर्स होता है, वो संभालिए। हाँ, तो ये गलती है हल्की सी। तो मैंने वो आपके साथ शेयर भी की है, जहाँ गलती है उसके बारे में भी मैंने बताया है। आप ऐसा गलती मत कीजिए। और ऐसे ही अगले अक्षर बनाने के लिए हम मिलेंगे आपके साथ। अगर आपने अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, और बहुत सारा काम करने वाले हैं आपके साथ। तो मिलेंगे अगला अक्षर लेके अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।